महीनों से शुमाली गजा में जारी इसराइली फौजी कार्रवाई के बाद जिस इलाके को ये कहा गया था कि गजा के शहरी वहां चले जाएं वो महफूज है, आज वो भी जगह महफूज नहीं रही। जनूबी गजा के खान यूनिस के वाहिद फंक्शनल हॉस्पिटल में इसराइली फौज की रेड के बाद अब रफा के बारे में भी दुनिया की तशवीश बढ़ रही है। इसराइल दुनिया के तमाम समझाने के बाद भी वहां जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर चुका है। तो क्या ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसराइल को ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने से रोकने के लिए राजी कर सके जिनकी कीमत आम फलस्तीनी अदा कर रहे हैं? इसराइल का कहना है कि रफा में जमीनी कार्रवाई करके वो वहां हमास के ठिकानों को तबाह करना चाहता है, लेकिन रफा में जमीनी कार्रवाई के नताइज कितने संगीन हो सकते हैं इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि रफा है क्या और जंग के दौरान इसकी इतनी अहमियत क्यों है। रफा गजा की पट्टी पर एक छोटा सा शहर है जिसकी सरहद मिस्र से मिलती है। हालिया जंग से पहले इसकी आबादी 2.5 लाख के करीब थी, लेकिन अब इसमें कम से कम 15 लाख अफराद रह रहे हैं, जिनमें 6 लाख के करीब बच्चे हैं। ये लोग शुमाली गजा से जान बचाकर रफा आए थे, लेकिन अब यहाँ भी जान बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। हम शमाल से खाली हाथ निकले, फिर खान यूनिस से खाली हाथ बच के भागे। अब हम एक मर्तबा फिर इसे दोहराना नहीं चाहते। मुझे अपने बच्चों को बचाना है। मैं कुछ भी छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे अपनी बाहों में चाहिए। मैं उन्हें दिन रात साथ लिए फिरती हूँ, मैं उन्हें कहीं छोड़ नहीं सकती। आरजी खेमों का एक वसी समंदर और हजारों ऐसे हैं जो खुली सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हैं। और अब नया खतरा, इसराइल ने तो अब रफा में भी जंग का तबल बजा दिया है। रफा दरबदर फलस्तीनियों के लिए गजा में आखिरी किनारा है। वो 3-4 मरतबा हिजरत करके यहाँ पहुंचे हैं। उनकी एक तरफ आहनी इसराइली टैंक हैं तो दूसरी तरफ मिस्र की सरहद पर लगी खारदार तारें। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी फौज से कहा है कि वो लोगों को रफा से निकालने का प्लान बनाए, लेकिन इस मंसूबे की तफसीलात कोई भी नहीं दे सका है। ना नेतन्याहू, ना ही फौज के तर्जुमान, बल्कि ये भी वाज़ेह नहीं है कि लोगों को रफा से महफूज निकालने का कोई प्लान है भी या नहीं। गजा जहां गुज़िश्ता 4 माह से मुसलसल बमबारी जारी है, वहां इमदादी एजेंसियों का कहना है कि कोई महफूज मकाम नहीं है। हालांकि इसराइल का कहना है कि शुमाली गजा में जो खुले मकामात हैं वहां पर रफा में फंसे लोगों के लिए टेंट लगाए जाने पर गौर किया जा रहा है। इसराइल अगर रफा से आम शहरियों को निकालने का इरादा कर भी ले तो उसे आलमी इमदादी एजेंसियों के साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा। लेकिन इसराइल का इल्जाम है कि फिलिस्तीन के लिए काम करने वाली यूएन की रिलीफ एजेंसी के बास कारकुनान हमास के लिए काम करते रहे हैं और इन दावों के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहद तल्ख हो गए हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। गजा पर इसराइली फौजी कार्रवाई से होने वाली तबाही और अब तक होती सूरत हाल पर आइए क्विक नजर डालते हैं। गुज़िश्ता 4 माह की जंग के दौरान माहिरीन इमारतों की तबाही का नक्शा खींचते रहे हैं। इन सुर्ख धब्बों की जगह इमारतें थीं। तबाही शुमाल से शुरू हुई और रफ्ता रफ्ता जुनूब तक फैल गई। इसराइली फौज ने भी लोगों को ताकीद की कि उन्हें अपनी हिफाजत की खातिर जुनूब में चले जाना चाहिए। कई लोग चले भी गए, मगर उनके पीछे पीछे जंग भी वहां पहुंच गई। अब मिस्री सरहद पर वाक़ रफा नया मैदान जंग बन गया है। ये तस्वीर अक्टूबर में सैटेलाइट से खींची गई थी और जनवरी तक हालत ये हो गई, हर तरफ खेमे ही खेमे। रफा का नाम अब टेंट सिटी पड़ गया है। ये तस्दीक शुदा वीडियो हालात का पता देती है। ये देखिए, कब्रिस्तान के गिर्द लगे खेमे और वो फासले में भी नजर आ रहे हैं। बेघर होने वालों की वजह से रफा की आबादी एकदम बढ़ गई है। अब रफा पर इसराइली हमले बढ़ गए हैं। इस तस्वीर में कुछ तबाही नजर आ रही है। ये उस जगह के करीब है जहां पीर को 2 यरगमाली रेस्क्यू किए गए थे। इसराइली वजारत दफा के मुताबिक ये वीडियो उसी रेस्क्यू की है और ये उसी मकाम के करीब है जहां हमने तबाही की निशानदेही की थी। इसराइली इत्तेहादियों ने हमले से होने वाली तबाही पर तशवीश का इजहार किया है। ज्यादा परेशानी की बात यह है कि क्या कोई ऐसी महफूज जगह बाकी नहीं है जहां लोग पनाह ले सकें। रफा क्रॉसिंग अक्सरियत के लिए बंद है और इसराइल ने अब तक किसी इवैक्यूएशन प्लान का ऐलान नहीं किया है। उसका कहना है कि ऐसा उस वक्त किया जाएगा जब रफा पर हमला कंफर्म होगा। गजा की जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा समेत बाज़ ममालिक ने इसराइल पर यह प्रेशर डालने की भी कोशिश की कि वो जंग का खात्मा करे या लंबे अरसे की जंग बंदी का मुआहिदा करे। ऐसा हुआ नहीं। अब रफा पर ज़मीनी कार्रवाई के ऐलान के बाद अमरीका समेत मुतअद्दिद ममालिक ने इसराइल को मुतनब्बे किया है कि इस कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे।
اقوام متحدہ نے کہا کہ ان کارروائیوں کا نتیجہ سلوٹر یعنی قتل عام ہو سکتا ہے۔ وہیں امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، یورپی یونین نے اس ممکنہ حملے کی مذمت کی ہے اور تباہ کن انسانی، المیہ اور مکمل جنگ کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل سے کہا کہ رفح میں عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف یورل نے کہا کہ نتنیاہو کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ مصر نے خبردار کیا ہے کہ اگر رفح پر حملہ ہوا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ کا امن معاہدہ معطل کر سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی رفح پر حملہ روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے ہیں، جیسے کہ فوجی سپلائی معطل کرنا، پابندی لگانا یا تعلقات منقطع کرنا۔ تو ان حالات میں جب اسرائیل کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، کیا اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ناکامی تسلیم کر لیا جائے؟ آج تک تقریباً 4.25 مہینے ہوئے ہیں، جو کچھ مڈل ایسٹ نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے پیلسٹائن میں دیکھا، اس کے بعد سے تقریباً انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز اور یونائٹڈ نیشنز سے تو سب کا بھروسہ ہٹ گیا، اور ایک بار پھر صرف ایک ہی چیز زندہ ہے، اور وہ یہ کہ جس کے پاس طاقت ہے اور جس کے پاس طاقتوروں کی پشت پناہی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے ظلم کو نارملائز کیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذمہ داران نے اس کی اجازت دی ہے، کوئی لال خط باقی ہی نہیں رہی۔ غزہ کی جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور دربدری کے بعد اب رفح پر منڈراتا خطرہ۔ پوری دنیا اس وقت ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے کہ اسرائیل بدلہ لینے یا حماس کو سبق سکھانے کے لیے جن پرتشدد کارروائیوں کے لیے پرعزم ہے، اس کی غزہ کے لوگ ایک بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں، اور کیا اس قیمت کو وہ کبھی جسٹیفائی کر پائے گا؟ آج کا سیربین آپ کو اچھا لگا تو یہاں نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، اور سیربین کی اور بھی قسطیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے۔